चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। आज पटना पहुंचेगी चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम। चुनाव तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन की 9 सदस्यीय टीम पटना पहुंचने वाली है और चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा करेगी। बता दें कि पटना पहुंचने के बाद निर्वाचन आयोग की टीम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी, वहीं कई जिलों का भी दौरा करेगी। यहां अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ चुनाव की तैयारी और पूरी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की टीम में कई टेक्निकल अधिकारी भी शामिल रहेंगे। चलिए इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है और इसी सिलसिले में आज पटना भी पहुंचेगी चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम। क्या अपडेट है इस पर और क्या लगता है कि संभावना क्या है, कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है? जो भी सदस्य टीम आएगी, दौरा करेंगी, तमाम तैयारियों को सुरक्षा व्यवस्था करने के बाद क्या लगता है कब तक ऐलान किया जा सकता है? देखिए, चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हो रही है और ये टीम जो आ रही है वो चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा करने आ रही है कि किस तरह की तैयारी है। जिस तरह से अभी सारे जिलों के जिलाधिकारियों ने विभिन्न दलों के सभी दलों के नेताओं के साथ वेयर हाउस जाकर के ईवीएम को देखा, परखा, समझा है। उसके बाद ये टीम आएगी तो सुरक्षा कारणों को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग इस बार बिहार में चुनाव कराने से पहले घर घर जाकर के जो गलत मने तरीके से मतदाता बने हुए हैं उनकी पहचान करने वाली है। और यह सवाल भी उठ रहे थे कि सीमांचल के जिलों में जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठिए घुस करके मतदाता बन चुके हैं और जिनको मतदान करने का अधिकार मिल चुका है, उसकी समीक्षा करनी है और उसको घर घर जा कर के देखना है कि इनका जो मतदाता सूची में नाम है वह सही तरीके से है या नहीं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसको लेकर के चुनाव आयोग काफ़ी तैयार है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से इस बार बिहार में चुनाव कराना चाहती है, वो चाहती है कि सारे रिकॉर्ड टूटे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। तो ये उनका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के तहत आज 9 सदस्यीय टीम बिहार आ रही है चुनाव आयोग की। अब देखना होगा कि जब बैठक और समीक्षा और उसके बाद बहुत सारी बातें और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन, चूँकि मौका वारदात पे जिस तरह से पहुंचेगी, जगहों पे जाएगी, बहुत जगह स्थलीय निरीक्षण भी करना है, बहुत जिलों में जाना भी है, तो वहां जाकर के वहां की समस्या जो है, चूंकि चुनाव आयोग ने एक बात पहल कर रखी है कि अपने वोटर लिस्ट की समीक्षा करना और वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए वो जी सारे राजू, एक अधिकारियों अहम से बात यह बात भी कि करेगी। चुनाव के पहले निश्चित तौर पर जो निर्वाचन आयोग की जो टीम है उन राज्यों का दौरा करती है जहां पर चुनाव होने होते हैं। क्या चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों के साथ भी ये बैठक होगी और क्या लगता है कि सभी राजनीतिक नेताओं के साथ जो बैठक होती है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं और क्या इस बार भी ऐसी कोई स्थिति होगी? जी हाँ, राकेश, आपने सही कहा और ये सही भी है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं यहाँ के, बिहार के, रीजनल हो, नेशनल हो, जो भी दल हैं सबके साथ उनकी बैठक होनी है। चूंकि सारे दल अपने अपने समस्या को लेकर के अपने अपने समस्या के समाधान के लिए और प्रश्न उठाने के लिए उनको बुलाएगी। जब पार्टियां अपनी अपनी बातें रखेंगी और उसके समाधान की बात होगी और उसकी समाधान के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं उस पर बात होगी, तो पार्टियों का सवाल और चुनाव आयोग उसका जवाब के साथ साथ समाधान के लिए बैठक करेगी। और यह पहले भी होते रहा, इस बार भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बूथ तक लाने और युवा मतदाताओं को खासकर बूथ तक लाने का प्रयास कर रही है। महिला मतदाताओं को बूथ तक लाने की प्रयास के लिए अभी से ही पहल कर रही है और इसी के तहत ये बैठक काफ़ी अहम है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजू खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बिहार में चुनावी गतिविधियां काफ़ी तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इसके पहले जो है चुनाव आयोग की टीम भी लगातार तमाम चीज़ों पर जो नज़र है वो बनाए रखी है और इसी के सिलसिले में जो निर्वाचन आयोग की टीम है 9 सदस्य टीम आज पटना पहुंचेगी, तमाम चीज़ों का निरीक्षण करेगी
और इसी के साथ साथ उनका प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जो युवा वोटर्स हैं वो जुड़ सके, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सके। और रुकने यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।